हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 28 मई और 28 मई के टॉप करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किसी किसी दिन 2 दिन के बाद करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। रीज़न ये है कि किसी एक दिन करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मान लो 5 ही क्वेश्चन रहे, तो उस 5 क्वेश्चन को लाने से अच्छा है कि अगले दिन 2 दिनों के बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊं और ना आपको उससे फ़ायदा हो ना आपकी नॉलेज में उससे वृद्धि हो, तो इससे कोई बेटर बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें कंटेंट पे फोकस रखना है कि कंटेंट जितना भी हो सॉलिड हो। अगर समय बचता है तो हम उसे दूसरे सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे और दूसरी सारी सब्जेक्ट्स पे फोकस करके उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, बाकी रिवीजन इस देखिए, रिवीजन ज़रूर करें। हमने शुरू किया था वीक 1 का, हम लोग दे चुके हैं। वीक 2 का मई का आएगा। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर रिवीजन करा दिए जाएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। 7 बजे तक ये वीडियो आ जाती है डेली, तो लाइव देखने की कोशिश करें। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। अगर आपको कोई क्वेरी होती हो, कोई भी बात आपको पूछना हो, फॉर्म तो कब आएंगे, ये सवाल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोगों का। इवन कि मैंने तो इस पर वीडियो बनाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि ये एक तरीके से काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है। कोई ऑफिशियल न्यूज़ इसके रिगार्डिंग नहीं आई है। मुझे अब जैसा लग रहा है कि डायरेक्ट फॉर्म ही आएगा। तो क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीबीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सीबीआई न्यू डायरेक्टर, ये जो है सुबोध कुमार जायसवाल नियुक्त हुए हैं। ये 1985 बैच के आईपीएस रह चुके हैं और 2 साल इनका कार्यकाल बचा है, तो 2 साल ये सीबीआई के डायरेक्टर ही रहेंगे। और सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं, ये इससे पहले सीआईएसएफ के हेड थे, मतलब कि डायरेक्टर जनरल थे। अब इनका ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया है। देखिए, सीबीआई आप लोग जानते होंगे, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और इस सीबीआई के डायरेक्टर का जो सिलेक्शन होता है, मेंबर कमेटी करती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम, एलओपी यानी लोकसभा अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोगों की कमेटी जिसे रेकमेंड करती है वो इसमें, और होम मिनिस्टर भी होते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर, ये इसमें मेन रोल इन लोगों का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, न्यू प्रेसिडेंट। जैसे हमारे देश में नारकोटिक्स को रोकने के लिए अलग अलग एजेंसी हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड होता है। तो देयर इज़ अ जगदीप पावड़िया इज इलेक्टेड एज अ बोर्ड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने देश के कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गिव्स परमिशन टू ओपन अप 143 खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? तो ये है 7 स्टेट्स में। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये ही फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं। और हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? तो ये इंडिया के ही हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? इंडिया के ही बहुत सीनियर प्लेयर थे। आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज़ ऑनर्ड बाई इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021? तो इनका नाम है साजी NM। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम लिखा है साजी NM। ये एक केरल के, और इन्हें ट्यूबर मैन भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? तो ये होगा दुबई। दुबई कहाँ है? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। हम लोग अभी मैप में देखेंगे। भारत और किस देश में कृषि के सहयोग के लिए 3 साल की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये कृषि के वर्किंग प्लान पे या प्रोग्राम पे 3 ईयर का कोऑपरेशन साइन किया गया इजराइल के द्वारा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये है एड्डू सिटी। एड्डू सिटी में ये मालदीव में एक भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। मैप में हम लोग देखेंगे सब। एम.वी. राजेश को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष यानी कि स्पीकर इलेक्ट किया गया है? तो एम.वी. राजेश जो हैं ये बनेंगे केरला के नए स्पीकर। आपको पता है वहाँ पे इलेक्शन हुए थे अभी, और स्पीकर भी चुने जाते हैं हर इलेक्शन के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में होने वाली महिला रग्बी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये है न्यूजीलैंड। महिला रग्बी यानी कि वीमेंस रग्बी hosted by New Zealand all available here soon। किसी पड़ोसी देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ा है? किस देश ने छोड़ा है? तो ये है बांग्लादेश, जिसने पर कैपिटा इनकम या कहें जो इंडिया ऑन पर कैपिटा पर पर्सन अगर इनकम की बात करें, मान लो हमारे पूरे देश का इनकम है 1000 और हमारे देश की पॉपुलेशन है 10, तो पर व्यक्ति हो गई 100। तो इस तरह के कैलकुलेशन के मामले में, हालांकि ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बांग्लादेश जो है उसने भारत को छोड़ दिया गया। रीज़न क्या है? बांग्लादेश छोटा देश है, काफ़ी छोटा देश है, पॉपुलेशन भी कम है, और इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जीडीपी तो इसकी है, जीडीपी आपको पता ही है 5th लार्जेस्ट अब बन गई है, लेकिन इसके पीछे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर हो जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमने आज जीके जीएस के लिए लिया था। सबसे पहले बांग्लादेश की बात हुई है और ऊपर मालदीव की बात हुई है। तो देखिए ये है बांग्लादेश, ये भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है और इसकी बाउंड्री 4096 किलोमीटर भारत से ही लगती है, टोटल 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। यहाँ महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके उस महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है, और जो लोग भी कमेंट करते हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगता है जब वो कमेंट करते हैं। और उपासना तिवारी और कुछ लोग हैं, प्रिया, यदुवंशी और रोशन, कुछ लोगों का और नाम मुझे अभी ध्यान है। तो जितने भी लोग हैं वो कमेंट करते हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, एक्टिवली लिसनिंग उनकी है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। मालदीव की बात करें तो मालदीव ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है। देखिए मालदीव की राजधानी है माले और रुफिया यहाँ की करेंसी हो जाती है। और बात करें हम बांग्लादेश का तो टका है। दोनों अभी अगला जो क्वेश्चन था वो था महिला रग्बी विश्व कप की, तो वो न्यूजीलैंड में होगा और ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं कुक स्ट्रेट, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कुक स्ट्रेट कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट हमने बात की थी आज केरल स्टेट की, तो आज हम लोग रिवीजन के तौर पे इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखेंगे। उनके नाम मैं बताते जाऊंगा। इस पर एक अलग वीडियो भी है, ज्योग्राफी के पार्ट में जाएंगे, बट मैं शॉर्ट में रिवीजन आपको कराऊंगा। देखिए केरल भारत का एक ऐसा इंटरनेशनल स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तिरुवनंतपुरम, कोचिन, कोयम्बटूर और एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम इसमें नहीं दिया है, तो मैं नेक्स्ट लेसन में चारों को एक साथ लेकर के रखूँगा। अगला है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। देखिए मैंने इसका ट्रिक दिया था आपको हवाई अड्डा वाले वीडियो में, कि जो लोग जहाँ से फेमस है, जैसे सुभाष चंद्र बोस कहाँ फेमस है, तो वो कोलकाता में हो जाएगा। चेन्नई या मीनाम्बकम, ये नाम कैसा है? तो ये यहीं के हैं। तो जो जैसा नाम जिस तरीके का है, अहमदाबाद में किसका हो सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ के थे, तो वो उसको वहाँ पे है। ठीक है, तो आप वाराणसी देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी के थे, तो इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। जयप्रकाश नारायण थे, पटना से संबंधित थे, तो जयप्रकाश नारायण पटना में है। कहने का मतलब है कि वो वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें मैंने ट्रिक दिया है कि कैसे एयरपोर्ट को याद करते हैं, क्योंकि एका दुका ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट, ये है असम की गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी या पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है दिल्ली में। तो ऑलमोस्ट मैंने रिवीजन करा दी है। बाकी ज्योग्राफी की का और
जो कि भारत और इजराइल के बीच में 3 साल का एग्रीकल्चर को कोऑपरेट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो ये हो जाएगा इजराइल, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा था इजराइल और किसके बीच में, फ़िलिस्तीन के बीच में। ये है गाज़ा पट्टी और ये है हमास का एरिया। वेस्ट बैंक इसको कहते हैं, चूँकि ये देखिए वेस्ट में है, और इधर है गोलन हाइट्स। इसके आस पड़ोस के देश ज़रूर याद रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जो देश होगा वो होगा लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनीज़ पाउंड यहाँ की करेंसी है। इसके बगल में है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और जॉर्डोनियन दिनार यहाँ की करेंसी है। फिर बात करेंगे हम सीरिया की। सीरिया की राजधानी है दमस्कस। सीरियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। ये जो इजराइल है ये मेडिटेरेनियन सी में इसका रास्ता है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी है, इस इलाके का सबसे सिक्योर नेशन है। फिर हमने बात की थी इस जगह की, यानी वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, अमेरिकन्स इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। और इनका जो बाउंड्री है वो इजिप्ट से लगता है, जिसे हम लोग मिस्र भी कहते हैं, और ये स्वेज नहर इजिप्ट से क्रॉस करता है। तो ये जो मिस्र है इससे स्वेज नहर क्रॉस करता है। 1869 में स्वेज नहर को ओपन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो जीके जीएस के इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दुबई की बात हुई थी, तो दुबई हो गया यहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी कहाँ है, तो यह है आबू धाबी। लेकिन यहाँ दुबई एक बहुत फेमस शहर है, जहाँ की सबसे ऊंची जो पूरे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा। तो वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, जितने भी जोग्राफिकल इंडिकेशन हैं, यहाँ के जोग्राफिकल पार्ट हैं, वो ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉकी काफ़ी फेमस नाम है, आप ज़रूर हमें बताइए। साथ ही साथ अब पिछले दिन के करंट अफेयर्स भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो रिवीजन करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021, हु वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021, मैक्स वर्स्टापन। नेक्स्ट है, किस देश की स्पेस एजेंसी 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर लॉन्च करेगी, ये है अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिका के बारे में हमने डिटेल देखा था। फिर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। टेम्पल्टन अवार्ड 2021 डॉक्टर जेन गुडॉल। नेक्स्ट है, किस भारतीय को BWF परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है, हिमांता विश्व शर्मा। किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की मेजबानी की, तो ये है भारत। मार्था कुम को किस देश की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, केन्या। मनरेगा के कामगारों की कार्यस्थल पर वास्तविक समय में उपस्थिति लेने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई, विच ऐप वॉज लॉन्च टू टेक द रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स ऑफ मनरेगा, NMMS ऐप। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एंटनी ग्लिटिक अवार्ड दिया है, तो ये है भारत। कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज विदेशों से कोविड-19 हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किसने दिया, तो ये ओमान ने नाम दिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट करना है 13 नंबर का। माउंट नाइरागांगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये है, जो भी राइट आंसर है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करिए एंड और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर बताइए, क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।